सोच के देखिए, एक ऐसा होटल जिसके हर कमरे में कोई ना कोई राज दफन हो। राज द मिस्टीरियस होटल में हम आज एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में हिलाकर रख देगी। सिर्फ एक लाइन, बस एक लाइन, और इसमें जाह्नवी का पूरा दर्द सिमट कर आ जाता है। एक ऐसा दर्द जो उसे एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक फिल्म ऑडिशन से, लेकिन ये कोई आम ऑडिशन नहीं था, ये तो एक जाल था। आइए देखते हैं कि इसमें धोखे और पावर का खेल आखिर खेला कैसे जाता है। सोचिए, जाह्नवी जिसने अपने सपनों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अब वो एक ऐसे कमरे में फंस चुकी है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। और फिर संजय की मांगे बढ़ती जाती हैं, एक के बाद एक। ऐसी मांगे जो जाह्नवी की हिम्मत को, उसकी रूह को बिल्कुल तोड़ कर रख देती हैं। और यहाँ साफ दिखता है कि संजय कैसे शब्दों का जाल बुनता है। कैरेक्टर स्टडी है, एक्टर डायरेक्टर को बॉन्ड बनाना पड़ता है। ये सारी मीठी बातों के पीछे जो कड़वी सच्चाई है ना, वो अब सामने आ रही है। जाह्नवी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और बदले में उसे क्या मिला? फिल्म का रोल? नहीं, बल्कि एक और जिल्लत, एक और बेइज्जती भरा ऑफर। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उस अंधेरे कमरे के दरवाजे के बाहर कोई और भी है। कोई जो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। होटल का एक एम्प्लॉई विशाल, वो सब कुछ देख रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वो चुप क्यों है? वो इस सबको रोकता क्यों नहीं? और इसका जवाब है विशाल का श्राप। एक ऐसा श्राप जिसके चलते वो बीते हुए कल की सारी ट्रेजेडीज, सारी तकलीफें देख तो सकता है, पर उन्हें बदल नहीं सकता। वो बस एक बेबस गवाह बनकर रह जाता है। जरा सोचिए, उसकी तकलीफ कितनी गहरी होगी कि वो दूसरों का दर्द महसूस कर सकता है, देख सकता है, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कितना लाचार महसूस करता होगा वो। और ठीक उसी वक्त जब विशाल इस दर्द से, इस लाचारी से गुजर रहा है, होटल की दीवारों के पीछे से एक और साया सामने आता है। पर ये कोई डरावना भूत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक हमदर्द आत्मा है। ऐसा लगता है जैसे वो विशाल के इस अनोखे दर्द को ना समझ सकती है, महसूस कर सकती है। और विशाल की इसी हमदर्दी को देखकर वो मल्लिका उससे एक ऐसे प्यार का इजहार कर बैठती है जो शायद कभी पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन विशाल वो बहुत प्यार से मना कर देता है। वो साफ कहता है कि उसका दिल, उसकी जिंदगी, उसकी दुनिया इंसानों से जुड़ी है, प्रिया से जुड़ी है। और बस यहीं से इंसान और आत्मा के बीच एक अजीब सी, एक दर्दनाक कश्मकश शुरू हो जाती है। तो आत्माओं की इस दुनिया से चलिए वापस आते हैं इंसानों की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो कई बार ज्यादा बेरहम होती है, और जहां जाह्नवी का बुरा सपना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो भागकर उस इंसान के पास जाती है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, अपने बॉयफ्रेंड, अपने प्यार विक्रांत के पास। पर वहां उसे सहारा नहीं मिलता। नहीं, उसे मिलते हैं सिर्फ इल्जाम। विक्रांत का रिएक्शन सच में दिल तोड़ने वाला है। पहले वो सवाल करता है, फिर सारा का सारा इल्जाम जाह्नवी पर ही डाल देता है, और आखिर में वो उसे बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। तो अब सोचिए, जाह्नवी के पास क्या बचा? पैसा खत्म, काम या रोल मिला ही नहीं, परिवार पीछे छोड़ आई, और प्यार उसने भी साथ छोड़ दिया। वो इस वक्त पूरी तरह से अकेली है और टूटी हुई है। और ये एपिसोड हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कई जिंदगियां दांव पर लगी हैं और दिमाग में कई सवाल घूम रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल विक्रांत का। क्या वो सच में जाह्नवी को इस बुरे वक्त में, इस तूफान में बिल्कुल अकेला छोड़ देगा? जिसे उसका सहारा बनना चाहिए था, क्या वही उससे मुंह मोड़ लेगा? दूसरा सवाल विशाल के बारे में। क्या वो आदमी जो हमेशा सिर्फ एक बेबस गवाह बना रहा, इस बार कुछ कर पाएगा? क्या वो अपने इस श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता निकाल पाएगा? और हाँ, आखिर में होटल की आत्माएं, इस पूरी इंसानी ट्रेजेडी में उनका क्या रोल होगा? खास करके मल्लिका का। क्या वो बस देखती रहेगी या फिर कुछ ऐसा करेगी जो पूरी कहानी का रुख ही बदल दे? ये एपिसोड हमें एक बहुत ही
अजीब और डरावनी सोच के साथ छोड़ जाता है कि होटल राजमहल में हो सकता है असली राक्षस भूत प्रेत ना हो, बल्कि जीते जागते इंसान हो।